हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो एग्ज़ाम में लगातार आते हैं। तो आइए देखते हैं वो सवाल कौन से है। और ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी कल आएगा। तो देखते रहिए हमारे इस वीडियो को दोस्तों आइए तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। इस सवाल को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। ये आरआरबी, एनटीपीसी आदि एग्ज़ामों में आ चुका है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से संबंधित संख्या चुननी है। और यहाँ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का जो स्थान है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें अंदाज़ा लगाना है। तो आइए देखते हैं, इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इन संख्याओं को बड़े ही गौर से देखना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है 3, फिर उसके आगे दिया हुआ है 30, हमें फिर अलग से दिया हुआ है 7 और फिर दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब आइए इनमें ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है देखते हैं। तो जो 3 है वो है 30 आगे, तो इसका मतलब इसको 10 से गुणा किया गया है 3 को। अगर इसी प्रकार हम 7 को गुणा करें 10 से तो इसका 70 आ जाएगा। लेकिन 70 हमारे ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। जैसा कि ऑप्शन ए देख लो, ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन डी देख लो, 70 इनमें से कहीं भी नहीं है। तो हम इस पर दूसरी तरह से कुछ अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि हम अप्लाई करते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 3 यानी 30। तो इस प्रकार तो ये 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 अप्लाई होता है यानी 30। अब 7 पर देखते हैं कि ऐसा ही बैठता है क्या मामला। तो आइए देखते हैं। 7 का क्यूब प्लस वही संख्या यानी 7, यानी 7 का क्यूब यानी 7 को 3 बार स्वयं से गुणा करना है। 7 7 7, तो 7 का क्यूब आएगा 343 और प्लस 7 बराबर हमारा आ जाएगा 350। तो हमारे ऑप्शंस में 350 कहाँ है ये देखते हैं हम। आइए, तो पहला ऑप्शन है 310, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 320, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 340, ये भी नहीं है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन डी है वो हमारा 350 ही है। तो सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन डी पे हम टिक मार देंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों आइए तो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। तो हमारा दूसरा सवाल है, एक विशिष्ट कोड भाषा में VAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी सवाल होते हैं और हमें इन्हें टफ समझकर छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो जैसे हम BAD को सबसे पहले देखते हैं। तो B यानी B कितने पर आता है 2 पर, और A कितने पे आता है 1 पर, इनको प्लस कर देते हैं। और D कितने पे आता है 4 पर। 2 1 3 और 4 7 होता है। तो ये यहाँ पर फिट बैठता है, यानी इनको जोड़ने पर ये 7 आया है। तो अब हम इसी प्रकार P को देखते हैं, SAP को देखते हैं। इसमें क्या है, तो S कितने पे आता है हमारा 19 पर, और इसको प्लस कर देते हैं। A कितने पे आता है 1 पर, और जो P है ये कितने पे आता है, ये 16 पे आता है। अब यहाँ पे आकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो अलग बैठ रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, इसको जोड़ लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 19 1 20 और 16 36। तो ये 36 में जो अंक है इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। जैसे 3 और 6 9, जैसा कि इसमें SAP में दिया हुआ है। इस प्रकार VAN को देखते हैं। तो आइए देखते हैं VAN को जोड़ने पर क्या आता है। तो V पर आता है 2 और A पर आता है 1 और N पर आता है 14। तो ये टोटल हो जाता है 17। और हम इसके भी दोनों अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 और 7 होता है कितना 8, जैसा कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8। तो देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो आइए देखते हैं। अगला सवाल है जो श्रृंखला से सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें संख्याएं
देखनी है। इन संख्याओं को बड़े ही गौर से देखना है। जैसे कि ये दिया हुआ है 235, 457, 679, तो चौथा पद इसमें क्या आएगा? तो हमें अब इसमें देखना है गौर से। जैसे कि पहले पद में, जैसे इसमें पहला पद है और उसमें दूसरा पद है, इसमें कितना है? 2 का अंतर। और इसमें दूसरा और तीसरे पद में भी 2 का अंतर है। इसी प्रकार हमें दूसरी संख्या देखनी है। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। और इसमें कितने का अंतर है? 2 का। यानी बोला जाए तो इन दोनों पदों में भी 2-2 का अंतर है। और फिर ऐसे ही हमें लास्ट की संख्या देखनी है। जैसे 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। और 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। तो हमें करना क्या है? इन तीनों ही संख्या में 2-2 का अंतर है। तो इसी प्रकार हमें करना क्या है? जैसे कि इसमें जुड़ रहा है 200, जैसे इस वाली संख्या में 2-2 का अंतर आ गया। इसी प्रकार ये वाली में 2-2 का अंतर आ गया। इसी प्रकार ये तीसरी वाली में 2-2 का अंतर आ गया। तो इसमें 222 बढ़ रहा है तीनों संख्याओं में। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? जो ये 679 है, इसमें 222 जोड़ देना है। 9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 0, और 6 और 3 9। तो इसका अगला पद आ जाएगा हमारा 901, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों, हमारा चौथा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो कि संबंध से है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल में दिया हुआ है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, यानी कोई स्त्री है जिसकी ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, मान लीजिए आप रोहित है, आपने किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी रोहित के पिता की पत्नी क्या हुई? उसकी माँ के पुत्र की पुत्री की बहन है, यानी पुत्र के, यानी उसकी माँ का पुत्र या तो वो होगा या उसका भाई होगा। अगर इकलौता पुत्र दिया होता तो वह स्वयं होता, लेकिन इसमें इकलौता पुत्र नहीं दिया हुआ है, इसलिए या तो वो होगा या उसका भाई होगा। पुत्री की बहन है, तो वह स्त्री रोहित से किस प्रकार से संबंधित है? तो इस सवाल को मैं एक बार और फिर से दोहरा देता हूँ। यानी रोहित ने अपनी माँ की ओर संकेत किया और कहा कि पुत्र की पुत्री की बहन है, तो फिर उस स्त्री का रोहित से क्या संबंध होगा? तो दोस्तों, इसका अंतर होगा पुत्री नहीं, बहन ये भी नहीं होगा, भतीजी नहीं होगा। पुत्री अथवा भतीजी, यानी वो लड़की होगी या तो उसकी खुद की पुत्री होगी स्वयं की, या उसके भाई की लड़की होगी, या भतीजी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस सवाल को हम एक बार और फिर से दोबारा देख लेते हैं। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। यानी आप रोहित हो और आपने किसी की ओर संकेत किया और कहा कि ये मेरे पिता की पत्नी, यानी उसकी माँ के पुत्र, यानी उसका भाई या वो स्वयं की पुत्री की बहन है, यानी उसकी लड़की की बहन है। तो यदि ऐसा दिया हुआ है तो फिर या तो वह उसकी स्वयं की पुत्री होगी या उसके भाई की लड़की होगी, यानी भतीजी। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आइए देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है। दोस्तों, हमारा अंतिम और 5वां सवाल दिया हुआ है, जिसे हम ध्यान से पढ़कर इसका अंतर यानी इसका उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या है 5वां सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। यानी ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें से कोई विषम युग्म चुनना है, यानी इनसे अलग अंतर होगा, गुण होगा। तो आइए देखते हैं हम इसके ऑप्शंस को। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 यानी 51 23, तो एक बराबर में दे रखा है 11। तो हम अगर इनको सभी संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, जैसे कि 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो इसी प्रकार देखें हम ऑप्शन बी को 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, जबकि यहाँ 23 दिया हुआ है।
तो यह जोड़ने पे 11 आ रहा था ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है। अब हम ऑप्शन सी पर गौर करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो यहाँ भी जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी पर हम देखते हैं कि 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, तो यहाँ भी जोड़ने पर 14 आ रहा है। यानी ये तीनों ऑप्शन तो राइट है, जबकि जो ऑप्शन बी है इसमें युग्म विषम होगा, ये अलग है, जबकि 22 आना चाहिए था, 23 आ रहा है। तो दोस्तों इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इन चारों में से विषम युग्म है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।